गाजे फूटा पार्ट 15। रूडो रेडिस के लीडर से पूछता है, अमो कहाँ पर है? इन लोगों ने अमो के साथ क्या किया है? इंजन रेडिस से कहता है, तुम्हारे रूडो को पकड़ने के प्लान में हम एज अ बोनस गिफ्ट आए हैं। गीता इंजन से कहती है, क्या हम लोग बोनस हैं? रियो कहती है, सभी लोगों को फ्री की चीजें पसंद है। इन पर गीता कहती है, हाँ यार ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। इन पर जागा कहता है, ये समय सिचुएशन को लाइट करने का नहीं है। इंजन इन सभी रेडर्स से पूछता है, क्या सीन है? रेडर्स का लीडर जो है वह रूडो से कहता है, ग्राउंड पर जितने भी लोग हैं वह सभी हमेशा ही हाई अलर्ट पर रहते हैं। यही रीजन है, ये सभी क्लीनर्स जो हैं वह रूडो को अकेला नहीं छोड़ते। यही रीजन है ये लोग अभी तुम्हारे साथ भी हैं। रेडर्स का लीडर बताता है कि ये सभी चीजें उसने पहले ही एक्सपेक्ट कर ली थी। तभी अचानक से यहाँ पे इस टनल में बहुत सा कूड़ा आ जाता है और कोई रूडो को अपनी ओर पकड़ लेता है। क्लीनर्स को इस कूड़े से बहुत दिक्कत होने लग जाती है। ये कूड़े के साथ बहने लगते हैं। जाकर अपने स्टाफ की हेल्प से खुद को एक जगह रोक लेता है। इंजन भी अपने व्हाइट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बैठा होता है। वह कूड़े को पास होने दे रहा होता है। कूड़े की वजह से ये सभी लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। अगले सीन में रूडो ये नोटिस करता है कि उसके जितने भी साथी थे उनमें से एक भी यहाँ पर नहीं होता है। रूडो रेडर्स के लीडर से पूछता है, उसने सभी क्लीनर्स को कहाँ पर भेज दिया है? वह आदमी उसको बताता है, ये चीजें उसके काम की नहीं हैं। उसने उन लोगों को कहाँ पर भेजा है? अब यहाँ पे 4 पोर्टल्स खुले होते हैं। ये जितने भी रेडर्स होते हैं वह सारे के सारे यहाँ पर जेवर रूडो से कहता है, तुम्हारे साथ जो बोनस आया था उसके साथ हम खेलने जा रहे हैं। तुम यहाँ पे हमारे बॉस के साथ खेलना। मतलब यहाँ पे रेडिस का बॉस रूडो के साथ अकेला होता है। वह उससे कहता है कि तो अमो अमो तुम्हारे गुस्से का रीजन है। अगले सीन में जांगा को दिखाया जाता है जो कि अकेला होता है। वह देखता है कि उसके सामने एक पोर्टल खुल रहा होता है। फिर से रेडिस के लीडर को दिखाया जाता है। वह कहता है कि उसका नाम है जॉर्डिल टाइफोन। जॉर्डिल रूडो से कहता है, क्या वो उसके साथ मिलकर स्फीयर को उड़ाना चाहता है? रूडो जॉर्डिल की बात सुनता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये बात सुनकर जॉर्डिल रूडो से ये भी कहता है, जॉर्डिल और रूडो के गोल्स बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन जॉर्डिल उसको ये भी बताता है कि उसने स्पीयर को आज तक नहीं देखा। उसको स्पीयर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जॉर्डिल रूडो से ये भी पूछता है, वो अभी तक क्या सोच रहा है? रूडो जॉर्डिल को बताता नहीं है, लेकिन वो भी स्पेयर को नीचे लाने के बारे में सोच रहा होता है, यानी स्पेयर को खत्म करने के बारे में। लेकिन रूडो जॉर्डन से कहता है कि वह उस क्वेश्चन को बदले ना। रूडो जॉर्डन से पूछता है कि उसने अभी क्लीनर्स के साथ क्या किया है और अमू के साथ क्या हुआ है। लेकिन जॉर्डन रूडो की तरफ उंगली करके कहता है, अभी तुम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, क्योंकि जॉर्डन अपने हिसाब से रूडो को आंसर दे चुका होता है। अब बारी है रूडो के आंसर देने की। रूडो समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे जॉर्डिल की प्रॉब्लम क्या है, वह उससे बात करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। रूडो कहता है अगर उसे जॉर्डिल से फाइट करनी पड़ेगी तो वह तैयार है। जॉर्डिल रूडो को कहता है, क्या वो इतना ज्यादा चिंता करता है क्लीनेस और अमू के बारे में? और यहाँ पे रूडो का उसका रीजन ये पूछता है कि आखिर उसने क्लीनेस को ज्वाइन क्यों किया। रूडो कहता है उसने क्लीनेस को इसलिए ज्वाइन करा ताकि वह स्पेयर में वापस जा सके। जॉर्डन रूडो को कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम उनकी मदद से वहाँ पर वापस जा सकते हो? जॉर्डन उसको बताता है, क्लीनर्स का ये काम नहीं है कि वे लोगों को स्पेयर में भेज दे। वह लोग बस तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा काम उनके काम से मैच कर रहा है। जॉर्डन रूडो से ये भी कहता है कि जिस हिसाब से अभी चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए रूडो सेटिस्फाई नहीं है और तुम्हें दोस्ती से भी ज्यादा कुछ चाहिए। नेक्स्ट सीन में रियो को दिखाया जाता है। वह एक बिल्कुल डिफरेंट जगह पहुंच चुकी होती है। यहाँ पे वह अभी बिल्कुल अकेली होती है। रियो ये भी सोच रही होती है कि बाकी सब लोग कहाँ गए होंगे। वह यहाँ पे लोगों की आवाजें आने लगती हैं और वह चिल्लाने लग जाती है कि यहाँ पर कोई है। लेकिन तभी यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और एक रेडर बाहर निकलती है। अगले सीन में इंजन को दिखाया जाता है जिसके सामने वाला रेडर, और नेक्स्ट सीन में बेसेटा और डीएसपी होते हैं जिनके सामने वाला रेडर होता है। नेक्स्ट सीन में जबर को दिखाया जाता है जो जाका के सामने होता है। जेबर जाका से कहता है, तुमसे मिले काफी वक्त हो गया है। जाका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकाल कर तैयार हो जाता है और उसको देखकर जेबर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लेता है। जाका कहता है, जिस समय जेबर उसके सामने आया था उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आना बंद हो गया था, ये रेडर्स के प्लान में क्या कर रहे हैं। और अभी उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, मारो या मरो। मगर
अब यहाँ पे जाका जेवर से फाइट करना शुरू कर देता है। जाका से लड़ते हुए जेवर कुछ भी हरकतें कर रहा होता है। वह कहता है ये आबो कैसी आ रही है। तभी जाके यहाँ पे बैठ जाता है और बगल में कुछ चीज रखी होती है जो कि उबाल मार रही होती है। वह कहता है आखिर ये चीज क्या है जो कि इतने बबल्स बना रही है, चलो इसको छू कर देखते हैं। अब जैसे ही वह उसको छूता है ये चीजें उसको बहुत ज्यादा गर्म लगती हैं। अब यहाँ पे जेबर्स के जो क्लो होते हैं वह रंग बदलना स्टार्ट कर देते हैं। जाका नोटिस करता है कि जेबर्स के जो क्लो हैं वह उस फ्लॉइड की तरह दिख रहे हैं। जेबर जाका को बताता है कि उसकी राइट क्लो में न्यूरोटॉक्सिन है, लेकिन जब वह किसी भी नए टॉक्सिन का इस्तेमाल करता है तो वह टॉक्सिन उसने लेफ्ट क्लो में आ जाता है। जेवर अब जाका से ये भी कहता है कि वो उसने अटैक्स को कितनी देर तक डच कर सकता है। ये कहने के साथ ही जेवर जाका के ऊपर अटैक कर देता है, ये सारे टॉक्सिस फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में गीता वह अपने चारों ओर देखती है। वह कहती है कि वह अकेले यहाँ पर है। तभी वह देखती है कि उसके पास एक कॉकरोच आता है और वह कॉकरोच देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रियो जो है कॉकरोच को देखकर डर जाती है। उस कॉकरोच को वहाँ से चले जाने के बाद रियो अपने सामने वाले रेडर्स को बताती है कि वे कीड़े मकोड़ों से डरते नहीं, लेकिन कभी कभी कॉकरोच को देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। ये रेडर रियो से कहती है कि वो क्लीनर्स के साथ काम करती है और वह इस कॉकरोच से डर गई है। बस नेक्स्ट सीन में जाका को दिखाया जाता है जिसको बस थोड़ी ही चोट आई होती है, लेकिन जेवर के अटैक से बच जाता है। अब जाका यहाँ पर बहुत बड़ी सी जमीन की रीख को उखाड़ कर जेवर की तरफ फेंक देता है। जाका ये भी कहता है कि उसको जेवर के साथ लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। नेक्स्ट सीन में इंजन ये चीज देख रहा होता है और बहुत बोर हो रहा होता है। जो उसके सामने राइडर्स है वह उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा होता है। इंजन राइडर्स से कहता है कुछ तो बोलो, मैं यहाँ पे अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ, कम से कम यही बता दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो इंजन उससे बात कर ही रहा होता है। ये जो राइडर होता है वह उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। इंजन रेडर्स से ये भी कहता है कि इंजन यहाँ पे उसके साथ अकेला है, अगर वह रेडर्स से चाहे तो अपने दोस्तों और यारों को बुला ले और वह उसके ऊपर अटैक भी कर सकता है। और ये रेडर मन ही मन कहता है कि उसके सामने जो बंदा है वह काफी औसम है। नेक्स्ट सीन में ब्रो सेटा कह रहा होता है आखिर वह लोग अभी है कहाँ पे, क्या ये गुफा है। उसको पता है कि ये सभी लोग अंडरग्राउंड में है। नेक्स्ट सीन में रियो अपने कम्युनिकेटर के थ्रू बात करना चाह रही होती है, लेकिन वो देखती है कि कम्युनिकेटर काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अंडरग्राउंड में है। यहाँ पर रेडर स्माइल करती है और वह रियो को बताती है कि जेडल का पहला ऑर्डर था कि रूडो के साथ कोई भी आए उसको हराना है। अब अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है नो एरादे। ये जो रेडर होती है वह बार बार रियो को स्मॉल किटन कह रही होती है। रियो कहती है क्या वह उसको किटन बुलाना बंद कर सकती है क्योंकि उसका नाम रियो है और रियो ही ठीक लगेगा। नोदी रियो से कहती है अगर वह इस फाइट को लेके सीरियस नहीं होती तो वह उसके चक्कर में उसके दोस्तों को ही दिक्कत होगी। मतलब रियो भी यहाँ पर तैयार हो जाती है। वह अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर लेती है और रियो के ऊपर अटैक भी कर देती है। नोदी रियो के अटैक से बच जाती है, लेकिन उसके थोड़े बाल कट जाते हैं। रियो नोएडे से कहती है मगर उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रियो को अपनी सीजर्स पे ब्लड पसंद नहीं है, लेकिन वो उसके बालों की कोई गारंटी नहीं ले सकती है। रियो नोएडे से कहती है अगर वह कंघी है जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब ये है नोएडो को अपने बालों से फाइट करनी होगी। रियो उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन नेक्स्ट में जाकर जेवर से कहता है कि वह ये बात जानता है कि जेवर अभी भी ठीक है, वह छुपना बंद करके सामने आए। लेकिन यहाँ पे जेवर की आवाज आ नहीं रही होती है। जाका सोचता है यकीन नहीं हो रहा कि उसने उतनी जल्दी उसको हरा दिया। अब यहाँ पे जाके चेक करने लगता है आखिर हुआ क्या है जेवर के साथ, और जाका यहाँ पे आ जाता है। देखता है कि जेवर उन पत्थरों के बीच फंसा हुआ होता है। जेवर यहाँ पे बाहर निकलता है। जाका देखता है कि उसका जो वांटेड इंस्ट्रूमेंट है वह काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जेवर जाका से कहता है कि जाका ने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करने के लिए मजबूर कर दिया है। जेवर का वाइटल इंस्ट्रूमेंट देखकर जाका सोचने लगता है क्या वह अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट नहीं कर रहा था। जेवर जाका से कहता है कि अब वह चाहे तो फुल पोटेंशियल के साथ फाइट कर सकता है। वेल इसके बाद नेक्स्ट सीन में रियो यहाँ पे बहुत कमजोरी फील कर रही होती है। वह रेडर्स के बालों को छूने से उसको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा होता है। रियो नोएडे से कहती है
कि उसके बाल बिल्कुल भी सिल्की नहीं है। नोदे रियो को बताती है कि यह एक प्लास्टिक की कंघी है। अगर वह बहुत लंबे समय तक बालों पर चलाई जाए, यह चीज एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वह भी प्लास्टिक का बना हुआ है। अब यहाँ पे नोदे बालों से ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रही होती है।